देश भर में मॉनसून सक्रिय है और हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार जहां धीमी है, वहीं 12 से 16 जुलाई तक मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मॉनसून के आते ही हमें गत वर्ष की त्रासदी जो है वो सहम में आ जाती है और हम सहम भी जाते हैं। हालांकि प्रदेश सरकार की इस ओर क्या कार्य हैं और किस तरीके से वो विकास कार्य को आगे पहुँचा रही हैं, इसे लेकर आज हम पहुँचे हैं सचिवालय। और सचिवालय में निदेशक व विशेष सचिव DC राणा जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आपदा प्रबंधन से जुड़ी जो विशेष तैयारियां हैं, कितनी तैयार प्रदेश सरकार है? देखिए, मानसून को लेके जो तैयारियां अलग अलग विभाग सरकार के या भारत सरकार की एजेंसीज करती हैं, उसका एक आंकलन मानसून के आने से पहले होता है। भारत सरकार के लेवल पे होता है, प्रदेश सरकार के लेवल पे होता है, और वो आंकलन जो है हमने मई में शुरू कर दिया था। डिस्ट्रिक्ट्स को और डिपार्टमेंट्स को एक डिटेल्ड चेकलिस्ट तैयारियों की भेजी गई थी। उसके बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक रिव्यू मीटिंग हुई। इस बार हमने एक स्टेट वाइड मेगा मॉक ड्रिल भी पूरे प्रदेश में की, जिसका थीम जो है वो फ्लड्स और लैंडस्लाइड था, ग्लोव्स था। उसके बाद कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आपदा प्रबंधन में, तो हमने पूरे प्रदेश में सैटेलाइट फ़ोन्स रखे हैं, VSATs हैं, और उन सब की एक मॉक ड्रिल पूरे प्रदेश में हमने की, ये टेस्ट करने के लिए कि हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क सही है। कम्युनिकेशन नेटवर्क के अलावा हमारी बहुत सारी NGOs हैं जो आपदा राहत में हमारी हेल्प करती हैं, उनके साथ भी एक हमारा रिव्यू मीटिंग हुआ। तो इस पर काफ़ी गहन विचार विमर्श और सारी तैयारियों की एक रिव्यू किया गया। आपसे ये जानना चाहेंगे, हालांकि मॉनसून अभी उतना सक्रिय नहीं है, लेकिन क्या कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई है? अगर घटनाएं सामने आई है तो कितना नुकसान आपदा से प्रदेश को हुआ है? देखिए, मॉनसून में मुख्यतः जो नुकसान होता है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को होता है, जिसमें हमारे रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, बिजली की सप्लाई है, पानी की सप्लाई है, दूसरे जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है उसको नुकसान होता है, लोगों के घरों को, निजी संपत्तियों को नुकसान होता है। कई बार दुखद लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो अभी तक अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें तो लगभग 170 करोड़ के करीब हमारा टोटल लॉस अभी तक एसेस हुआ है, और लगभग 18 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। और मुख्यतः कारण जो ह्यूमन लॉस का है उसमें ड्राउनिंग मेन है, लोग पानी में बह गए, एक्सीडेंटल ड्राउनिंग होती है, इलेक्ट्रोक्यूशन होता है, बिजली के करंट लगने से भी लोगों की मृत्यु होती है, ढांक से या पेड़ों से गिरने से भी होती है। तो वो मुख्यतः कारण रहे हैं। एक जो बहुत महत्वपूर्ण आपदा प्रबंधन का जो कंपोनेंट है वो रिस्पांस है, और रिस्पांस को लेके हमारे पास 14th NDRF बटालियन है, और उसका जो हेडक्वार्टर है नूरपुर में है, उसकी एक प्रेजेंस नालागढ़ में है, एक प्रेजेंस जो है उसकी रामपुर में है। इसके अलावा हमने चंबा में, कुल्लू में और शिमला सिटी में भी इस बार NDRF को प्रीपोजिशन किया है। बाकी खासकर एक जो लास्ट ईयर जो मानसून में नुकसान हुआ, एक रीज़न उसका ये भी था कि हमारे पानी का जो प्रबंधन था वो सही नहीं था। मुझे लगता है अगर हम अपने घरों के आसपास, अपने कार्यक्षेत्र के आसपास पानी की जो मैनेजमेंट है उसको सही करें, उसको प्रॉपर ड्रेन तक पहुंचाएं, और जो मक है उसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करें, तो जो नुकसान है वो कम हो सकता है, और जो लैंडस्लाइड और ज़मीन खिसकने की जो घटना है उनको हम कम कर सकते हैं। सर, DD न्यूज़ हिमाचल से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।